अच्छा जी, कलर के बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है टेक्स्ट का चैप्टर। अब ये हमें टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें बताएगा, यानी कि हो सकता है भाई मुझे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना हो, जैसे कि अभी हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि सर मेरे पास हेडिंग लिखी हुई है लेकिन छोटी सी लिखी हुई आ रही है, मैं चाह रहा हूँ मैं इसका साइज और बड़ा कर दूं। तो भाई वो कैसे पॉसिबल है मेरे पास? CSS के जरिए। और CSS में ये सारी चीजों में मुझे कौन हेल्प करेगा? टेक्स्ट का चैप्टर। आओ जरा देखते हैं। ये कहता है भाई साहब मैं आपको टेक्स्ट के साइज से खेलना बताऊंगा, टेक्स्ट के टाइपफेस से खेलना बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किसी टेक्स्ट को मैंने अगर HTML में बोल्ड नहीं किया लेकिन मैं CSS में अगर आके उसको बोल्ड करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। मैंने किसी टेक्स्ट को HTML में इटैलिक नहीं किया लेकिन मैं CSS में आके उसको इटैलिक करना चाहूं तो कैसे पॉसिबल है। मैं किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। मैं किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाना या हटाना चाहूं तो ये कैसे पॉसिबल है। याद है एंकर टैग के जरिए नीचे अंडरलाइन आ जाती थी, एंकर टैग के नीचे क्या आ जाती थी? अंडरलाइन। मेरे को नहीं अच्छी लग रही, मैं क्या करूं, उसको हटाना है मेरे को। तो भाई साहब कैसे पॉसिबल है? ये CSS के जरिए पॉसिबल है। फिर मुझे कुछ लाइंस के दरमियान स्पेस पैदा करना है, मुझे कुछ वर्ड्स के दरमियान स्पेस पैदा करना है, मुझे कुछ लेटर्स के दरमियान स्पेस पैदा करना है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल कब होंगी? जब मैं ये चैप्टर में कवर अप कर लूंगा। आओ जल्दी ले आते हैं इसकी तरफ। ये कह रहे हैं हमारे पास टेक्स्ट के अंदर हमारे पास फॉन्ट फैमिली लगाने का ऑप्शन है, फॉन्ट का फेस लगाने का ऑप्शन है, और ब्ला ब्ला सारी चीजें। ये भी जल्दी ले आगे बढ़ाते हैं फिलहाल। ये आ गया सबसे पहली प्रॉपर्टी लेके, इसका नाम है फॉन्ट फैमिली। कि भाई साहब मैं बता सकता हूँ कि भाई साहब मुझे आखिर कौन सा वाला फॉन्ट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं अपने VS कोड पे। मैंने आके भाई साहब ओपन विद लाइव सर्वर किया और मैं फिलहाल ये सारी फालतू चीज़ें कटा देता हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ मेरे पास एक H1 होगा और मेरे पास एक होगा पैराग्राफ। हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ना कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए हैं, मैं इनका बाकायदा फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ। तो हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी, इसका नाम है फॉन्ट फैमिली। क्या नाम है भाई? फॉन्ट फैमिली। मैं चाहता हूँ कि यार हो सकता अगर ये पॉसिबल कि मैं अपने इस H1 की फॉन्ट चेंज कर दूं तो मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा? फॉन्ट फैमिली। अब देखो बहुत सारे फॉन्ट्स ना मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो मेरे पास ये देखो ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई साहब ये आप फॉन्ट लगा के आप बाकायदा फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। लेकिन इमेजिन करें कि अगर ये मुझे कोई फॉन्ट नहीं देता, मेरे कंप्यूटर में कोई फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, मैं फिर भी अगर उस फॉन्ट को यूटिलाइज करना चाहूँ तो भाई फिर क्या पॉसिबिलिटी निकलती है मेरे पास? तो फिर हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है, इसका नाम है गूगल फॉन्ट। ये हमें फ्री के अंदर फॉन्ट्स बाकायदा प्रोवाइड करते हैं। मैं इस वेबसाइट पे गया, यहाँ पे ये मुझे ढेर सारे देखो फॉन्ट्स दिखा रहे हैं अलग अलग किस्म के। एक मिसाल है, मुझे यहाँ पे भाई ये डॉट वाला मुझे फॉन्ट लगाना है, मैं कहता हूँ यार क्या फॉन्ट है, उफ हो गया, मुझे भाई ये लगाना है, मुझे बड़ा पसंद आ गया किसी वजह से। अब भाई मैं क्या करूँ? यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ इन्होंने, पढ़ो, गेट फॉन्ट, भाई फॉन्ट हासिल करो। मैं कहा ओके यार इससे अच्छी क्या बात होगी। मैंने इस पर क्लिक किया। ये बोलते हैं भाई हम आपको ये फॉन्ट देने को तैयार हैं। और देखो अलग अलग देखो, देखो फैमिलीज भी है, 4 फॉन्ट फैमिलीज सेलेक्टेड। इसमें से ये वाले का नाम क्या है? बिट काउंट, ग्रिड, सिंगल, जो भी XYZ। ये कह रहा है अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि नहीं यार मेरे को डाउनलोड नहीं करना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं डाउनलोड वाउनलोड करूँ फिर मैं इसको आके लगाऊँ। मुझे डायरेक्टली इसका लिंक लगाना है। मुझे डायरेक्टली क्या करना है भाई साहब? इसका लिंक अपने पास अटैच करना है। मैं यहाँ पर क्या, गेट एम्प्ट कोड। माशाल्लाह अब आप लोग समझदार हो चुके हैं, डेवलपमेंट की दुनिया से वाबस्ता रह चुके हैं 1 डेढ़ महीने से। आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ क्या लिखा हुआ है? लिंक और इम्पोर्ट। हम लोग ज़्यादातर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल? लिंक। लिंक है, देखो इसने क्या लिखा, लिंक का टैग। लिंक का टैग कहाँ जाके लगता है दोस्त? कहाँ लगता है? क्या बात है यार, देखो समझदार है माशाल्लाह यार, चीते लड़के हैं। हम यहाँ पे गए हेड के पास और हमने आके बोला भाई साहब मेरे कुछ लिंक के टैग ले लो आप अपने पास। और देखो इसे लिंक के टैग के अंदर मुझे देखो क्या किया इसने, मुझे देखो कुछ फैमिलीज प्रोवाइड की है। कौन कौन सी? बार्लो नाम की फैमिली दी है इसने मुझे। और क्या दिया इसने मुझे? बिट काउंट नाम की देखो फैमिली दी है इसने मुझे। इसने मुझे रोबोटो नाम की देखो फैमिली प्रोवाइड की है। अब फिर ये देखो मुझे क्या कहता है और हेल्प कर रहा है। वो कहता है ना कि चम्मच बनाया खाने का और बाकायदा मुंह के अंदर बाकायदा इसने खिला भी रहा है, मतलब मुझे ये ना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगर आपको बार्लो लगाना था बार्लो कैसे लगा सकते हो। अगर आपको बिट काउंट वाला लगाना है जो भी हमने देखा था, जो हमारा मन पसंदीदा था जिसके साथ हम पागल हो गए थे, ये डॉट वाला क्या नाम है इसका? बिट काउंट ग्रिड। हम यहाँ पर आते हैं तो इसने देखो कहीं ना कहीं देखो बिट काउंट भी लगाया हुआ होगा। ये सारे बार्लो के चलते हुए आ रहे हैं, प्ले राइट, ये रहा बिट काउंट का फॉर अ वेरिएबल। तो हम मैं फ़ॉन्ट फैमिली मैंने आके आई और मैंने आके ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली मैंने उठाई
और मैं भागता हुआ आया और मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात होती मैं अगर H1 के पास ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली अवेलेबल हो जाती। आगे ज़रा चेक करते हैं। ये हम आए भागते हुए यहाँ पे, देख रहे हो? बुरा लग रहा है अभी यहाँ पे लग के, लेकिन लग गया। सही है भाई। मैं चाहता हूँ मेरे पैराग्राफ पे भी कहीं लग जाता तो क्या ही बात हो जाती। तो मैं यहाँ पर आऊँगा सीधा अपने पैराग्राफ के पास, और मैंने यहाँ पर आके ही भागा था, इसको मैंने आके लगा लिया। पैराग्राफ में देखो अच्छा लग रहा है, हेडिंग में देखो क्या लग रहा है भाई साहब, ये बुरा लग रहा है। मैं चाहता हूँ यार हेडिंग में कोई और सा लगा लूँ, मैं चाहता हूँ कि हेडिंग में मैं कोई और सा लगा लूँ। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये वाला कितना अच्छा लग रहा है, प्ले राइट, ये मुझे लगाना है भाई हेडिंग में। तो क्या करूंगा, मैं प्ले राइट वाले के पास आऊंगा, ये रहा मेरा प्ले राइट, ये रही इसकी फॉन्ट फैमिली, कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको लाके पेस्ट कर दिया। आगे ज़रा चल के चेक करते हैं हेडिंग के पास। ये हम गए, हमारी हेडिंग देखो कुछ इस तरह की हो गई और हमारा पैराग्राफ देखो कुछ इस तरह का हो गया। तो वापस आते हैं कि अगर मुझे अपने फॉन्ट की फैमिली अगर चेंज करनी है तो इसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी है मेरे दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी भाइयों, फॉन्ट फैमिली। अब ये फॉन्ट फैमिली क्या होगा भाई साहब, जैसे मैं फॉन्ट फैमिली लगाऊंगा तो जो भी फैमिलीज मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद हैं ये मुझे उनकी सजेशन देगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मेरे को सिर्फ वही लगानी हो। असल काम क्या है कि भाई हो सकता है डिजाइनर मुझे बोलता है भाई साहब मैंने तो ये वाला फॉन्ट लगाया, जा लेकर आ। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल के पास जाऊंगा, मेरे पास सर्च करने का ऑप्शन भी है, मेरे पास सर्च करने का यहाँ पे ऑप्शन भी होगा। मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तमाम फॉन्ट्स के पास, तो मेरे पास यहाँ पे देखो सर्च फॉन्ट्स करने का ऑप्शन भी है। एक ट्रेनर है कोड विद हैरी, उसका बड़ा फेवरेट फॉन्ट है बल्लू भाई के नाम से, वो शायद यहाँ पे शायद अवेलेबल हो, बल्लू भाई ये पता नहीं बल्लू भाई है कुछ इस तरह का नाम है। आओ उधर सर्च करते हैं शायद मिल जाए। कहाँ है, हाँ ये रहा, ये रहा बालू, ये रहा बालू भाईजान। ये इंग्लिश के अंदर भी होगा कहीं ना कहीं ना। अब खैर आप लोग ढूंढ लेना। तो मतलब मुझे जो भी मुझे फ़ॉन्ट सर्च करना है मैं यहाँ पर आके बाकायदा मैं सर्च आउट कर सकता हूँ। रोबोटो, मैं जब डिज़ाइनर था तो हमारे पास ये वाला फ़ॉन्ट बड़ा अच्छा चलता था, बहुत अच्छा लगता था बहुत सारे लोगों को। तो इस तरह के भाई फ़ॉन्ट्स मैं यहाँ पर आके सर्च भी कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी के निकाल सकता हूँ। तो भाई वापस से आते हैं कि क्या होगा भाई, मैं जाऊँगा एक अदद गूगल फ़ॉन्ट नाम की वेबसाइट पे, और वहाँ से जाके मैं क्या करूँगा, अपनी मर्ज़ी का के फ़ॉन्ट निकालूँगा। ये मुझे क्या देगा, सबसे पहले उस फ़ॉन्ट को लगाने के लिए क्या देगा, मुझे एक अदद प्यारा-सा लिंक का टैग, और उस लिंक के टैग लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फ़ॉन्ट फैमिली में जाके अपनी जाके फैमिली जाके मैं एडजस्ट कर दिया करूँगा। क्लियर है हर एक को? क्लियर है हर एक को? कोई इश्यू तो नहीं है मेरे भाइयों? चिल है?